स्वामी जी, कुछ लोगों के इंटेस्टाइन में भी टीबी हो जाती है। ये कितना घातक है, ख़तरनाक है, और इसे कैसे ठीक किया जाए? इंटेस्टाइन में अगर हो गई तो, आंतों की टीबी जिसे कहते हैं। आंतों की टीबी के लिए बेस्ट है सर्वकल्प का काढ़ा, लीवोग्रिट, और ये पॉइंट दबा लिया करें। आंतों की टीबी के लिए जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी और सर्वकल्प का काढ़ा, लीवोग्रिट, पुनर्ग्रिट के साथ दो गोली दिमंडूर और पुनर्नवारिस्ट के साथ। तो आंतों को मजबूती देने के लिए एक तो ये पिंडलियाँ दबा लिया करें, और ऐसे खाने के बाद वज्रासन में बैठ जाया करें। तो और खाने के बाद छाछ में थोड़ा लवण भास्कर या हिंगवास्टिक डाल करके 1 कप या 1 गिलास जो छाछ पी लेंगे ना, तो उनकी आंतें एकदम 100% हेल्दी होंगी। जिंदगी में टीबी नाम की बीमारी नहीं है। और सुबह सुबह अनार खाली पेट खा लिया तो 100 साल तक कभी बीमारी नहीं होगा। टीबी की तो बात छोड़ो, कोई पेट की बीमारी नहीं है। इसलिए अनार जो है जी थोड़ा महंगा होने की संभावना है, काफ़ी तो हो चुका है, लेकिन अब खेती बढ़ रही है इसकी, महंगाई ज़्यादा नहीं है। स्वामी जी, एक स्टडी मैं आपके सामने रख रही हूँ, और ये स्टडी कहती है कि महिलाओं में इनफर्टिलिटी के लिए भी टीबी काफ़ी हद तक जिम्मेदार है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में टीबी हो जाती है तो प्रेगनेंसी में रुकावट बन जाती है, और तो और 10% जो तलाक के मामले हैं उनके लिए भी टीबी जिम्मेदार है। टीबी वजह है तलाक के मामलों के लिए। 50% महिलाएं अपनी बीमारी के खुलासे से डरती हैं, और 25% महिलाएं ऐसी हैं जो इस वजह से घर में डिस्क्रिमिनेशन का शिकार होती हैं, भेदभाव उनके साथ होता है। महिलाओं के साथ टीबी की बीमारी को लेकर ये भेदभाव क्यों है स्वामी जी? और ये जो अलग अलग तरह से महिलाओं में टीबी की बीमारी इफेक्ट डाल रही है, उसके प्रभाव से कैसे बचा जाए? इसमें ज्योत्सना जी एक बात तो यह है कि देखो, ये मतलब एक तरह से ये बीमारी बीपी, शुगर, थायराइड और अर्थराइटिस, SLEMS, ऑटोइम्यून डिजीज, इससे कम घातक है। माने यदि बीपी शुगर है तो ज़िंदगी भर चलेगी, ये तो 9 महीने में ठीक हो जाती है, 9 महीने में 3 महीने में ठीक हो जाती है। तो ये एक तो ये दिमाग से या हमें गलत फहमी निकालनी पड़ेगी, अरे टीबी है, कोई मेरे को ना हो जाए, आने वाली पीढ़ियों को ना हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। आप इससे 3 से 6 महीने में ही मुक्त हो जाते हैं। वो तो 9 महीने का तो कहने का कोर्स होता है, एक बात। दूसरी बात, माताओं बहनों को दशमूल काढ़ा पीना चाहिए, नारी कांति बटी, नारी कांति सिरप। और जब हम किसी के यूट्रस और इसमें हिस्से में प्रजनन तंत्र में टीबी हो जाता है तो उनको शिवलिंगी पुत्र जीवक भी देते हैं, खाली पेट 1 चम्मच। उनको फल घृत भी पिलाते हैं और प्राणायाम करवाते हैं, और ये पॉइंट है, ये दबाते हैं दोनों। तो इनफर्टिलिटी भी दूर हो जाती है और टीबी भी दूर हो जाती है। ये और यहाँ से ये इतना करने से माताओं बहनों की इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम दूर। पुरुषों को भी हो तो यौवनामृत, यौवन को यौवन छोड़ दे देते, प्राणायाम करा देते हैं। कपालभाति के साथ बाह्य प्राणायाम भी इसमें बड़ा उपयोगी है। अच्छा स्वामी जी, देखिए बहुत सारे लोग इस दुनिया में बहुत भांति भांति के हैं। मान लीजिए टीबी डिटेक्ट हो गई किसी को, दवा भी शुरू हो गई और फिर दवा बीच ही में छोड़ दी। ये भी एक बड़ी मुश्किल होती है, और इससे सुनते हैं कि हालात और ख़राब हो जाते हैं। कई लोग स्वामी जी ड्रग रेजिस्टेंट हो जाते हैं, यानी दवा उन पर असर नहीं कर रही होती। अब अगर इस तरह की कुछ स्थिति बन जाए तब उससे कैसे निपटा जाएगा? तो एक तो टीबी की दवा बीच में नहीं छोड़नी, ड्रग रेजिस्टेंस नहीं होगी, दवाई पूरा असर करेगी। उसके साथ प्राणायाम करें, उसके साथ स्वर्ण शिलाजीत लें, करक्यूमिन गोल्ड लें, इम्यूनोग्रिट गोल्ड लें। उसके साथ स्वासारी काढ़ा पिए या छोटे कटहले का काढ़ा पिए तो 100% रिजल्ट मिलेगा। तो बीमारी को हल्के में ना लें
और दवाई खाने में प्रमाद ना करें। बहुत सी चीज़ों को हम ऐसे इग्नोर करते रहते हैं, अब तो मैं ठीक हो गया, तो उसके लक्षण तो 2 सप्ताह में ख़त्म हो जाते हैं, 2-3 सप्ताह में। लेकिन अंदर तक उसको बेअसर करने के लिए, अंदर तक उसके सारे के सारे टीबी के रोगाणुओं को ख़त्म करने के लिए, जीवाणुओं को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़रूरी है उसका पूरा कोर्स करें। तो ये इतनी तो जागरूकता रखनी पड़ेगी और साथ में योग आयुर्वेद का प्रयोग कर लिया तो 100% परिणाम आएंगे। किसी भी तरह से ड्रग रेजिस्टेंस होने की कोई संभावना ही नहीं रहेगी। ये मैं अपने हजारों रोगों पर किए हुए अनुभव के आधार पर बात कह रहा हूँ। तो अगर टीबी हो भी गया है किसी को तो बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और उनसे बहुत ज़्यादा बचने की भी ज़रूरत नहीं है। उनको बिल्कुल से कोने में कहीं ढकेल दीजिए और उनसे बहुत बचिए, उनके साथ छुआछूत जैसा बर्ताव कीजिए, ऐसी ज़रूरत बिल्कुल नहीं। कुछ ही दिनों में टीबी क्योर हो सकती है और होती है, और इसी वजह से टीबी मुक्त भारत की उस दिशा में काफ़ी आगे निकल भी चुका है।